दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ली चुटकी। महाराष्ट्र में 39 विधायकों के साथ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप सभी जानते हैं। 106 विधायकों के बावजूद भी भाजपा नेता एवं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था और सीएम शिवराज सिंह चौहान को उप मुख्यमंत्री बनाना था। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़ा अन्याय करती है, सरासर दोहरा मापदंड है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसी बात को लेकर पत्रकारों ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, मध्य प्रदेश की जनता का सेवक हूँ, ग्वालियर की जनता का सेवक हूँ। मुझे किसी भी पद का लालच नहीं है। न मेरी माँ को लालच था, न मेरे पिता को लालच है, न राजमाता को लालच था। मैंने कभी भी कुर्सी या पद का सोचा नहीं। मैं केवल सेवक हूँ और केवल सेवक के आधार पर ही 30 साल जनसेवा के पद पर चला हूं और आगे भी चलता रहूंगा। इस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बात का जवाब दिया। किसानों के लिए बड़ी खबर है। देश के 6 राज्यों में बंद हुई है चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी। अब खुले बाजार में किसानों को मिल रहे हैं कम दाम। केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य का करीब 88% चना समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं, जहां अब समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी बंद हो चुकी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए चने का टारगेट 29 लाख मीट्रिक टन रखा था, जो कि खरीदा जा चुका है। अर्थात यह टारगेट तय लक्ष्य का 88% है। रबी मार्केटिंग सीजन में चने का समर्थन मूल्य 2230 रुपये प्रति कुंटल है, लेकिन अब समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद होने से ओपन बाजार में, खुले बाजार में किसानों को चने के कम भाव मिल रहे हैं। चने के भाव अभी खुले बाजार में 4500 रुपये से 4800 रुपये प्रति कुंटल है, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को फिर लगेगा झटका। जुलाई से बिजली की दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को दर बढ़ाकर झटका दिया है। जुलाई माह से 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके मुताबिक यदि आप 300 यूनिट तक जलाते हैं एक महीने में तो आपको अभी 30 रुपये अधिक देने होंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से सितंबर तक लागू रहेगी। पिछले दिनों गर्मी में एकाएक बिजली की मांग बढ़ने की वजह से प्रदेश की बिजली कंपनी को अतिरिक्त महंगा कोयला और महंगी बिजली खरीदनी पड़ी थी, जिस वजह से इनकी दरों में वृद्धि की गई है ताकि घाटे को भरा जा सके। इस प्रकार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यदि आप 300 यूनिट जलाते हैं तो आपको 30 रुपये ज़्यादा देने होंगे। इस प्रकार यदि आपके घर में 50 यूनिट बिजली जलती है एक महीने में तो उसका चार्ज पहले 301 रुपये था, लेकिन अब उसमें वृद्धि कर दी गई है जो 307 रुपये होगी। लेकिन सब्सिडी के कारण आपको 50 यूनिट तक 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। उसी प्रकार 100 यूनिट यदि आप बिजली खपत करते हैं एक महीने में तो पहले 637 रुपये जमा करने पड़ते थे, लेकिन वृद्धि के कारण 648 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इस प्रकार 16 पैसे की वृद्धि की गई है, लेकिन सब्सिडी के कारण 100 यूनिट तक आपको 100 रुपये ही बिजली बिल आएगा। वहीं आपके घर में 200 यूनिट बिजली खपत होती है तो आपको वृद्धि के अनुसार 22 रुपये ज़्यादा देने होंगे। चुनावी माहौल के दौरान कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने गिनाई है उपलब्धियां। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह झूठ फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने जो काम किए हैं उनको लेकर भी नगर निकाय चुनाव में इस तरह प्रचारित किया जा रहा है कि वह काम बीजेपी ने कराए हैं। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। इस प्रकार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बड़ा आरोप लगा रही हैं। इंदौर में पूरे 8 घंटे चला सीएम शिवराज सिंह चौहान का मेगा शो।
निकाय चुनाव के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 8 घंटे का मेगा शो किया। मेगा शो के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। मैं अंग्रेजी के साम्राज्य को प्रदेश से खत्म कर दूंगा ताकि मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़ाई हो सके। गरीब के बेटा बेटी यदि मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, चाहे वह प्राइवेट कॉलेज में ही क्यों न हो, उसकी फीस मामा भरेगा। इसके अलावा संबल योजना के तहत प्रतिभावान बच्चों का खर्च सरकार उठाएगी। कॉलेज एडमिशन में लड़कियों को 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि अब गर्भवती महिलाओं के खाते में 16,000 रुपये डालना शुरू कर दिया गया है। अब हम फिर संबल योजना लागू करने जा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे ताकि हर गरीब को मकान बनाकर मिल सके। मध्य प्रदेश के इंदौर को स्टार्टअप में मिली है ए कैटेगरी। केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश के इंदौर को ए कैटेगरी मिली है। वहीं देश में गुजरात इस वर्ष भी नंबर 1 पर बरकरार है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस साल रैंकिंग का तीसरा एडिशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को ए कैटेगरी मिली है। मध्य प्रदेश में इस समय 1500 से ज़्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंदौर में है, जहां पर 700 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बचे हुए 800 स्टार्टअप में से लगभग 300 भोपाल में काम कर रहे हैं, 250 जबलपुर में और 150 स्टार्टअप ग्वालियर में। सागर और छिंदवाड़ा सहित अन्य शहरों में भी कुछ स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार आपके पास भी कुछ यूनिक आइडिया है, नया आइडिया है, तो आप भी सरकार की मदद से नया स्टार्टअप खोल करके अपनी आमदनी और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पार्षद चुनाव में खड़े अपने भाई का प्रचार करने के लिए लंदन से प्रचार करने पहुंचा उनका भाई। शिवपुरी जिले से खबर है। आज की व्यस्त दिनचर्या में अपनों के लिए समय निकालना भी मुश्किल है, लेकिन शिवपुरी जिले में 2 भाइयों का प्यार चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवपुरी नगर पालिका परिषद के चुनाव में हाथ आजमा रहे प्रत्याशी का भाई उसका साथ देने 7 समुंदर पार लंदन से शिवपुरी पहुंचा और भाई के प्रचार प्रसार में जुट गया। उन्होंने बताया कि वे लंदन में खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं। कई वर्षों से इंग्लैंड में रह रहे हैं, लेकिन वह हर बार अपने भाई के चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कामकाज छोड़कर शिवपुरी आ जाते हैं। इस प्रकार से भाई का प्यार देख करके आप भी चकित हो गए होंगे। एक भाई लंदन से अपने भाई के प्रचार के लिए शिवपुरी आया है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को सरकार द्वारा ई गिरदावरी अपनाने के लिए कहा जा रहा है, जिसके तहत बहुत सारे काम होते हैं। खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी भी आप ई गिरदावरी में दर्ज करा सकते हैं। आप ई गिरदावरी में फसल की जानकारी 1 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। गिरदावरी का उपयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए होता है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी होता है, फसल ऋण एवं कृषि ऋण के लिए भी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीयन कराने के लिए भी होता है। इसलिए आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के MP किसान ऐप डाउनलोड कर लें और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते रहें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।